আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছেমতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। बहुत ही चालाक खेल खेल रहा है चुनाव आयोग। बंगाल विधानसभा इलेक्शन में अभी भी 70 सीट है जिनके रिजल्ट चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। चुनाव आयोग ने 70 सीट के रिजल्ट अभी भी अपलोड नहीं किए हैं। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, असम और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से प्रचंड जीत के साथ भाजपा सरकार बनाने का दावा कर रही है, कुल मिलाकर साथियों आपको बता दें कि इसमें किसका सबसे बड़ा रोल होता है। सबसे पहले तो साथियों आपको बता दें कि चुनाव आयोग जो हर चुनाव में जिस तरह से धांधली कर रहा है, और उसके बाद साथियों गोदी मीडिया का बहुत बड़ा योगदान। गोदी मीडिया जो एग्जिट पोल में ही ये दावा कर देती है कि कितने सीटों से भाजपा जीत रही है। साथियों, एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है ये गोदी मीडिया को कैसे मिल जाता है, और उसके बाद चुनाव की गिनती शुरू होने से पहले ही ये गोदी मीडिया कैसे बता देती है कि कितने सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। कुल मिलाकर साथियों इस चुनाव में जो देखने को मिल रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग द्वारा और कुल मिलाकर गोदी मीडिया की 60 गांठ में बीजेपी किस तरह से हर चुनाव में धांधली कर रही है। बता दें साथियों कि टीएमसी की सांसद जिसने दावा किया है कि 70 सीटों पर हेरा फेरी हुई है। कुल मिलाकर 70 सीटों पर जो चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं उनको शायद अपलोड ही नहीं किया है चुनाव आयोग ने। आखिर टीएमसी सांसद ने क्या कहा है, पहले टीएमसी सांसद का यह बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बहुत ही चालाक खेल खेल रहा है चुनाव आयोग। बंगाल विधानसभा इलेक्शन में अभी भी 70 सीट है जिनके रिजल्ट चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। चुनाव आयोग ने 70 सीट के रिजल्ट अभी भी अपलोड नहीं किए हैं, और जो अपडेटेड राउंड्स होते हैं उनको अपलोड नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। जैसे आपको मालूम है कि काउंटिंग राउंड्स में होते हैं, और जो अपडेटेड राउंड्स के रिजल्ट है ये चुनाव आयोग अपलोड नहीं कर रहा है। ये चालाकी है, षड्यंत्र है, ये बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश है। क्योंकि ऐसा क्यों है कि अभी भी 70 सीट में अभी भी रिजल्ट क्यों नहीं अपलोड किए हैं चुनाव आयोग? ये एक षड्यंत्र है और चुनाव आयोग की कोशिश है ये दिखाना कि बीजेपी बंगाल में बंगाल जीत रही है, जब ये सच नहीं है। सच तो ये है कि ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी और बीजेपी की हार निश्चित है। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से टीएमसी सांसद जिन्होंने ये दावा किया कि 70 सीटों का जो रिजल्ट है अभी आना बाकी है। कुल मिलाकर 70 जो सीटों पर चुनाव की गिनती हुई है उसको चुनाव आयोग अपलोड नहीं किया है। लेकिन साथियों गोदी मीडिया ने कुल मिलाकर 293 सीटों की गिनती किस तरह से दिखाना शुरू कर दिया, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। अब बता दें साथियों कि ममता बनर्जी ने जो ये दावा किया है कि कहीं ना कहीं जो भी कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, और जिस तरह से एसआईआर के ज़रिए हमारे लोगों का वोट काटा गया, और उसके बाद जिस तरह से चुनाव की गिनती जो हो रही है इसमें धांधली की जो गुंजाइश है, इस पर भी ममता बनर्जी का जो बयान आया है। साथियों पहले आप ममता बनर्जी का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই।
এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে, কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না, টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ, আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন, আবার বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर भाजपा पर जमकर वार किया है और ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि जो एसआईआर के ज़रिए कहीं ना कहीं उनके वोटों को काटा गया है और साथ ही साथ चुनाव आयोग द्वारा कुल मिलाकर काउंटिंग के ज़रिए जिस तरह से धांधली की जा रही है, इसको लेकर ममता बनर्जी ने सीधा साफ कर दिया है। और यहाँ तक कि उनको भरोसा है कि हम जीतेंगे। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि हमारी पार्टी 100 सीटों से आगे जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको गोदी मीडिया दिखाने का प्रयास नहीं कर रही है। कुल मिलाकर साथियों, हर जगह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि गोदी मीडिया बहुत बड़ा खेल खेल रही है और साथ ही साथ चुनाव आयोग जो बीजेपी के साथ मिला हुआ है, और यही कारण है साथियों कि हर चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा उलटफेर कर रही है। कुल मिलाकर साथियों, आपको बता दें कि जिस तरह से भाजपा द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा ये हर चुनाव में साजिश देखने को मिल रही है, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। बता दें साथियों कि हर चुनाव में इस तरह के मामले नज़र आ रहे हैं। बिहार चुनाव में भी धांधली की गई थी साथियों, आपने देखा था किस तरह से जो कुछ उम्मीदवार जीत रहे थे उनको दबाने का प्रयास किया गया था। कैसे बसपा के उम्मीदवार जो पिंटू यादव थे, किस तरह से हराने का प्रयास किया गया। वो तो किस तरह से वहाँ पर रात भर वो लड़ाई लड़े, उसके बाद उनको रिजल्ट मिला। नहीं तो वहाँ पर भी किस तरह से गोलमाल करने की कोशिश की गई थी। साथियों, हर चुनाव में आप देख रहे हैं कैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के चुनाव चिन्ह केतली को बदल दिया गया और कैसे केतली की जगह पर चुनाव चिन्ह अलग दे दिया गया, ये साथियों आपने देखा। तो कुल मिलाकर साथियों, हर चुनाव में जिस तरह से बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर ये खेल खेल रहे हैं, अपने आप में चिंता का विषय है। बता दें साथियों कि इसमें विपक्ष भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर विपक्ष को लगता है कि वोटों के साथ खेल हो रहा है, विपक्ष को लगता है कि ईवीएम की वजह से धांधली की जा रही है, विपक्ष को लगता है कि हर चुनाव में चुनाव आयोग षड्यंत्र कर रहा है, तो फिर विपक्ष एक होकर क्यों नहीं इसके खिलाफ जंग लड़ता है। आखिर विपक्ष क्यों इन मुद्दों पर खामोश रहता है। क्या ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाना सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद की जिम्मेदारी है, बाकी और लोग सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ अपनी सीट के लिए, या फिर ये कहें कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो साथियों, जब तक ये विपक्ष मजबूती के साथ एक साथ नहीं खड़ा होगा, जब तक बीजेपी के खिलाफ एक साथ मैदान पर नहीं उतरेगा, तब तक संभव नहीं है साथियों कि लोकतंत्र को बचाया जा सके। क्योंकि साथियों, ये सिर्फ टीएमसी की हार नहीं है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हार है, ये भारतीय संविधान की हार है, ये जनता की हार है। जनता हर जगह से परेशान है साथियों, लेकिन फिर भी किस तरह से बीजेपी वाले इतने प्रचंड जीत के साथ जश्न मना रहे हैं। अब जश्न की बात करें साथियों, तो किस तरह से जश्न मना रहे हैं आपको बता दें साथियों कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं टीएमसी के कार्यालय के बाहर हुड़दंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साथियों कि ममता बनर्जी का जो कार्यालय है, ममता बनर्जी के कार्यालय के ठीक सामने किस तरह से यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं साथियों, नारों के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए किस तरह से वहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये है बीजेपी के वास्तव में असली समर्थक, ये है अंधभक्त
देखिए साथियों, ये कुल मिलाकर राम के नाम पर जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, यही है साथियों राम राज्य। आप देख सकते हैं साथियों तस्वीरों में किस तरह से वहाँ पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। और यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी के आवास के सामने भी ये बीजेपी के समर्थक वहाँ पर भी गुंडागर्दी करते हुए दिखे। आप देख सकते हैं साथियों चित्रों के माध्यम से किस तरह से वहाँ पर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और कैसे वहाँ पर पुलिस प्रशासन जैसे मालूम पड़ रहा है कि डर रही है। वहाँ पर उनको बोल रही है कि बहुत हो गया, आप लोग जाइए। यहाँ पर देखिए रोकने का प्रयास नहीं कर रही है पुलिस, बल्कि ये कह रही है कि आपका काम हो गया तो आप लोग जा सकते हैं। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी का दबाव जो है कहीं ना कहीं पुलिस पर भी है, और साथ ही साथ जिस तरह से खुली छूट दी गई है बीजेपी समर्थकों को कि आप झंडे और डंडे के साथ कुल मिलाकर आप गुंडागर्दी करें। जय श्री राम का नारा लगाते हुए ये जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं साथियों। तो कुल मिलाकर साथियों ये है वास्तविक राम राज्य। राम के नाम पर किस तरह से राजनीति करने वाली बीजेपी और उसके समर्थक किस तरह से जय श्री राम का नारा लगाते हुए गुंडागर्दी कर रहे हैं साथियों। अब साथियों आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे से पहले किस तरह से बीजेपी के जो भी समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, कैसे होली मना रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के गाल पर गुलाल लगा रहे हैं साथियों। आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं एक संत की भेष में बीजेपी कार्यकर्ता, ये कह सकते हैं कि वो संत भी होगा, लेकिन कैसे एक औरत के गाल पर रंग लगा रहा है, आप देख सकते हैं साथियों। और मज़े की बात यह है साथियों कि औरत भी खुशी खुशी गाल पर रंग लगवा रही है। ये देख सकते हैं साथियों किस तरह से होली खेली जा रही है जीत के जश्न में। और तो साथियों हद तो तब हो गई है कि अब भाजपा के जो नेता हैं मछली भात खा रहे हैं। देख सकते हैं साथियों एक रेस्टोरेंट में किस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं जीत की खुशी में किस तरह से आप देख सकते हैं साथियों कि मछली भात खा रहे हैं, बड़ी बड़ी मछलियों का पीस दिखा रहे हैं। तो ये है वास्तव में ये बीजेपी के नेता मनोज तिवारी का भी एक फ़ोटो आपने देखा था साथियों, वायरल हुआ था, जिसमें मछली खा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं संत समाज के सनातन धर्म वाले हैं, ये जय श्री राम वाले हैं, लेकिन मीट मछली किस तरह से खाते हैं, हड्डी चबाते हैं, मीट मछली किस तरह से चाव के साथ खाते हैं। इन लोगों की असली हकीकत तो साथियों आप लोगों ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने देख लिया। वही साथियों आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने चुनाव नतीजे आने से पहले ही अपनी प्रतिक्रियाएं भी देनी शुरू कर दी थी। चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भाजपा नेताओं ने जीत की खुशी में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले आप इनकी प्रतिक्रिया देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ये सभी बहुत उत्साहित हैं। बंगाल की प्रचंड जीत हुई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने यह तय किया कि इस बार डबल इंजन की सरकार बंगाल में बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। और असम में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। जी, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको कि आप पोलिंग बूथ पर जो है टिके रहिए, काउंटिंग काउंटर पे टिके रहिए, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। देखिए उनको इससे हार की हताशा में वो डूबी हुई है, लेकिन बंगाल की जनता का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे वह भरोसा व्यक्त किया कि अब वह बंगाल की जनता जानती है कि अब कुल मिलाकर के बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बने, गरीबों का कल्याण हो, किसानों के लिए योजनाएं लागू हो, और इस प्रकार से अब वहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी सारी की सारी योजनाएं लगेगी। बंगाल की जनता का अपार जन समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। सभी देश भर के कार्यकर्ता बहुत खुशी है, प्रसन्न है, उत्साहित है। का नारा आप लोगों ने दिया था, देखो वहाँ की जनता ने भी यही नारा दिया था। यह ममता बनर्जी जी को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जनता आक्रोशित थी, त्रस्त थी, जंगल राज था, और उनको लग रहा था कि देश का जब विकास हो रहा था बंगाल का विकास क्यों नहीं हो रहा। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बंगाल में बनने जा रही है। देखिए जो रुझान राष्ट्रवाद की तरंग को बंग भूमि में उठते हुए दिखा रहे थे, वो अब ज्वार से तब्दील होकर सुनामी में जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री ने जो झाल मुड़ी का झार दिखाया था, वो अब ज्वार बनकर बंगाल में
राष्ट्रवाद का नया सूर्य और नया कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये वही झालमुरी है जिसके लिए ममता बनर्जी ने बोला था कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीएम मोदी ने जानबूझ के जो है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक आत्मीय संबंध रहा है पश्चिम बंगाल से और उन्होंने जन जन के साथ जुड़े रहते हैं, उसका उन्होंने एक स्वाभाविक सहज अभिव्यक्ति की थी। और वहां तो बेलूर मठ के साथ उनका आध्यात्मिक संबंध भी रहा है। मुझे लगता है उसे न समझने के कारण यह स्थिति होती है। भारत और भारतीयता के तत्व को समझना चाहिए और क्षेत्र, भाषा, वर्ग, जाति में लड़ाने के अपनी टेम्पलेट से विपक्ष को बाज आने का प्रयास। बंगाल में रिजल्ट दिखा है, ये जीत वेस्ट बंगाल के जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी युवतियां हैं, जितने भी युवक हैं, जिनको लगता था कि वेस्ट बंगाल में हमारे को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमारा वेस्ट बंगाल आगे बढ़ना चाहिए। और ममता बनर्जी बोलती थी ना कि खेला होवे दीदी, खेला हुआ भी और तुम्हारा खेला खत्म भी हो गया। दीदी का अहंकार टूटा। दीदी ने जिस तरीके से अत्याचार करने वालों को 10 लाख रुपए देके महिला सुरक्षा पे सबसे बड़ा कलंक ममता बनर्जी ने जो वेस्ट बंगाल में लगाया, ये उसका उत्तर महिलाओं ने दिया है, ये याद रखना। और हमारे मोदी जी के लिए दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी और हम जैसी महिलाओं का दिल से प्रार्थना निकलती है कि हमारे मोदी जी ऐसे ही चमकते रहें और महिलाओं की सुरक्षा करते रहें। और कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, वो पूरे देश ने, पूरे विश्व देख रहा है। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो स्ट्रैटेजी जिस तरीके से उन्होंने वेस्ट बंगाल के लिए लगाई, वो स्ट्रैटेजी एक करेक्ट इंप्लीमेंट वेस्ट बंगाल में हुई है। तो ममता बनर्जी, ओ दीदी, वो आपकी एमपी बोलती थी ना, आंखों में मदीना और दिल में ये, वो सब धरा का धरा रह गया। जो सनातनियों का विरोध करेगा, जो सनातनियों के विरोध में जाएगा, जो हिंदू के विरोध में जाएगा, जो राम जी के विरोध में जाएगा, उसका हर्ष यही इस देश में होगा, ये याद रखना। और बांग्लादेशी घुसपैठिए जितने भी वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ के पहले आपने अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वापस बांग्लादेश चले जाओ, क्योंकि अब का जो वेस्ट बंगाल होगा वो सिर्फ जो वहां पर रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए होगा। तो बांग्लादेशी खैर चाहते हैं ना तो अपने देश चले जाइए, उसी में तुम्हारी भलाई होगी। कहते हैं ना, जहां से आए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है, ये याद रखना। और ये बंगाल इस भारत देश का है। ये जीत हमारी नहीं, ये जीत उनकी है जिन्होंने, जो मतदारों ने वेस्ट बंगाल के जो सपने अपनी आंखों में बोए थे, ये जीत उनकी है। तो सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई। ओ दीदी, राम राम दीदी, अब तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में राम राम चलेगा, जय बांग्ला चलेगा। अब खेला नहीं, अब विकास होगा वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से चुनाव नतीजों से पहले ही भाजपा के जितने भी नेता हैं कैसे खुशी का जश्न मना रहे हैं और कैसे एक महिला ने किस तरह से जीत के खुशी में ये बताया कि जो सनातन का नहीं वो किसी का नहीं, कैसे वो जय श्री राम और कैसे हिंदू धर्म की बात कर रही है। साथियों, आप लोगों ने देखा। अब साथियों, आप भी तैयार रहिए, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो फिर आपके साथ भी हो सकता है। कुल मिलाकर साथियों, हम बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं, अगर बहुजन समाज अपनी सरकार बनाना चाहता है, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के सर पर ताज हो, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो आपको कमर कस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि SIR के ज़रिए हो सकता है कि आपके भी वोट काटे जाएं। तो सबसे पहले साथियों, आप लोग देखें कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, और ऊपर से साथियों बूथ पर आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहें, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बार बार ये कहते हैं कि आपको बूथ पर मजबूती के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि आप कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार की जनता बहकावे में आ गई 10,000 रुपये के चक्कर में, वहाँ की माता बहनों ने किस तरह से बीजेपी को समर्थन दे दिया, ठीक उसी तरह से
कुछ झांसों में आकर आप भी अपना वोट खराब मत कर देना। अगर वास्तव में आप लोग झांसों में आ जाएंगे साथियों, तो फिर उसी तरह से आप लोग शोषण का शिकार होते रहेंगे। चाहे कितना भी कोई कोशिश कर ले, शोषण को नहीं रोका जा सकता है। जब तक अपनी सरकार नहीं बनेगी तब तक वास्तव में बहुजन समाज पर शोषण होता ही रहेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि अब बहुत हो चुका। अब बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों को मिलकर ये निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो साथियों बहुत देर हो जाएगी। 5 साल बर्बादी के लिए काफ़ी हैं। अभी वक्त है, 2027 का चुनाव आने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर बसपा और आसपा दोनों मिलकर सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी। बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी वोट मांगना शुरू कर दी है, इससे भी कहीं ना कहीं अब बहुजन वोट पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग काफ़ी भोले भाले हैं। अब इनको कुछ स्कीम दिखाई जाएगी जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं बीजेपी के झांसे में आ जाएंगे और बहुजनों का वोट फिर से शायद हो सकता है बीजेपी पर चढ़ जाए। तो भैया बहुजन समाज के लोगों, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग किसी झांसे में ना आए, क्योंकि भैया ये बीजेपी बहुत खतरनाक है। आपको कैसे फंसाना है ये अच्छी तरह से जानती है। एक तरफ तो भाजपा की सरकार में किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, कैसे दलितों को मारा पीटा जाता है, कैसे जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में बहुजन समाज मैदान में उतरता है तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, कैसे हमारे महापुरुषों का अपमान किया जाता है, और इधर किस तरह से ये दिखावा करते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले हैं। तो साथियों आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं समझेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। और मैं यही कहूँगा साथियों आप लोगों से कि आप लोग सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और कम से कम एकजुट रहिए। जब तक आप एकजुट नहीं रहेंगे तब तक हमारा देश कहीं ना कहीं मजबूत नहीं बन पाएगा और न ही संविधान सुरक्षित रह पाएगा और न ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन हम पूरा कर पाएंगे। कुल मिलाकर दलितों का वोट 27% और आपकी 27% वोट पर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें हैं। तो आप 27% एक रहिए, तभी आप अपनी सरकार बना पाएंगे। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के साथ तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।